12 साल के पहले की बात करता हूँ तो बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे गुरु पूर्णिमा के दिन। चलो साईं की ओर। ओम साई राम। मेरा नाम भाविन पटेल है। नवसारी जिला से आया हूँ, तालुका चिखली, और मेरा गांव का नाम है सुरखाई। साईं बाबा से बचपन से बाबा की भक्ति मिली है और बाबा की भक्ति करते हैं। और इस गुरु पूर्णिमा को 2026 को साईं बाबा के दर्शन के लिए आए हैं हम। और सुरखाई से, गुजरात से पैदल चल के यहाँ तक आए हैं बाबा का दर्शन के लिए। और बाबा की बात करूँ तो बहुत सारे अनुभव है, बहुत सारी अनुभूति की है मेरे जीवन में। ऐसे तो बहुत सारे भक्त हैं बाबा के, लेकिन मेरी बात करो तो ये शिरडी आया हूँ तो चलो साईं की ओर, चलो साईं की ओर से के माध्यम से शिरडी में मनीभाई से मिला और मनीभाई से मुलाकात हुई। तो ये इस चैनल के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 2006 में मेरा छोटा भाई मेरे मामा के घर गया था। और जब तक वहाँ इस टाइम पे मोबाइल की सुविधाएं नहीं थी, तो पहले लैंडलाइन फ़ोन था। तो फ़ोन आया घर पे रात को कि मुझे लेने आ। तो मैंने बोला अभी रात को नहीं आऊँ। नहीं, वो रोने लगा, लेने आ अभी। तो मैं वहाँ लेने गया मेरी कार से, वहाँ से निकला, उसको लेके वहाँ से निकला। गाड़ी में रखा था बाबा के कफनी, बाबा का वस्त्र जो समाधि पे चढ़ाया हुआ था, वो मेरे गाड़ी में रखा हुआ था प्रसादी के रूप में। तो सुरखाई तक तो मैं आ गया, लेकिन हाईवे पे मेरी गाड़ी ऐसे मोड़ गई ना, तो दो पलटी हो गई गाड़ी, और गाड़ी टोटल लॉस हुआ था। और हमें खरोच नहीं तक आया था दोनों को। ऐसे साईं बाबा की महिमा है, ऐसे बाबा का चमत्कार है, ऐसी अनुभूति और सारी की है। बहुत साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है। गुरु पूर्णिमा, मैं पहले गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं आता था, कहीं गुरु पूर्णिमा छूट गई मेरी। पिछले साल आया था और ये इस साल 2026 में बाबा के दर्शन के लिए पैदल आया। तो 12 साल के पहले की बात करता हूँ तो बाबा ने मुझे दर्शन दिए थे गुरु पूर्णिमा के दिन। ऐसे तो हर भक्त, हर शिष्य गुरु के दर्शन के लिए कहीं भी जाते हैं, लेकिन बाबा चल के मेरे यहाँ, मेरी दुकान पे जहाँ मैं पूजा करता हूँ, वहाँ बाबा की छवि दिखाई दी थी। वो छवि आज भी दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। वो कैसे हुआ था मैं बताता हूँ। 12 साल के पहले की बात, गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह, हर रोज की दिनचर्या के दिन बाबा का पूजा करता हूँ। बाबा का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद बाबा का तिलक वगैरह जो करते हैं वो किया। वह करने के बाद बाबा को जहाँ मैंने मंदिर में जहाँ बिठाए थे, वो सेवन का लकड़ा का मंदिर था। तो बाबा के फोटो के पीछे बाबा ने गुरु पूर्णिमा के दिन 12 साल पहले तो बाबा की छवि दिखाई दी पड़ी। अचानक से मुझे बाबा की छवि दिखाई दी पड़ी। तो मैं सोचा ये क्या दिख रहा है। तो मैं खुश हो गया। मेरे आंखों से आंसू आने लगे कि बाबा आज मेरे गुरु पूर्णिमा के दिन वहां जाना चाहिए मुझे, लेकिन बाबा आज मुझे यहाँ दर्शन देने के लिए आ गए। बाबा मुझे दर्शन देने के लिए मेरी दुकान पे वहाँ आ गए। तो मैं बहुत उस दिन खुश था। मेरे आंखों में आंसू थे कि मेरे गुरु ने आज दर्शन दिए, मेरे साईं ने आज दर्शन दिए। ऐसे बहुत सारी अनुभूति है, अनुभव है। वो आप छवि दिखना चाहे तो वो छवि भी दिख सकोगे। मेरे पास अभी भी है वो फोटो वगैरह। लाइव भी देखना हो तो लाइव भी देख सकते हैं, बाबा का दर्शन कर सकते हैं। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। शिरडी वही आते हैं जिन्हें
साईं बाबा बुलाते हैं, वैसा ये 2026 के गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन के लिए आना और साईं बाबा का बुलावा होना, वो मैं मंगलवार को गुजरात से निकला था, मेरे गांव से, सुरखाई से। हम 3 लोग थे, मेरे साथ 2 सेवा में है, अक्षय भाई होके है और गिरीश भाई होके है मेरे साथ। वो सेवा में है मेरे साथ, बहुत सारी सेवा की दोनों ने। और बात यही करना है कि बाबा का चमत्कार की बात करूँ तो मेरे गुरु भगवान की चमत्कार की बात करूँ, वो मेरे गुरु भगवान योगी जी महाराज है और साईं बाबा भी है। पर अभी हाल में योगी जी महाराज मेरे भीतर है, साईं बाबा भी मेरे भीतर है। तो उनका अनुभव की बात करूँ, चमत्कार की बात करूँ, तो रास्ते में पहले दिन से बारिश, इतनी भारी बारिश हुई कि बात नहीं पूछो। चारों ओर पानी ही पानी था, ऊपर से पानी, आगे पीछे कोई नहीं, इतना पानी था। पूरा घाट जंगल से गुजरना, 80 किलोमीटर के जंगल से गुजरना, यही चमत्कार है कि बाबा का बुलावा हो तो संभव होना। हर मुश्किल को संभव बनाते हैं बाबा। तो ये चमत्कार बहुत बड़ा था कि 7 दिन की ये यात्रा, पैदल यात्रा थी कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम पहुंचने वाले थे। तो बाबा की कृपा से हम यहाँ शिरडी के भूमि पर आ गए। शिरडी पैदल यात्रा में 7 दिन लगे, मंगलवार को निकले थे तो हम ये सोमवार को दोपहर के बाद 2 बजे के बाद हम आ गए और साईं धर्मशाला में रुकने का सुविधा भी मिल गया। श्री साईं बाबा संस्थान का बहुत अच्छा सुविधा है, रहने का, खाना और दर्शन के लिए की बात करूं तो वो भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। अभी तो नया हॉल भी बना है, बैठने में बहुत अच्छा है, सभी साईं भक्तों को बहुत अच्छा बनाया है। तो ये भी सारा अनुभव अच्छा है। और हम दर्शन के लिए निकले दोपहर के बाद, तो ऐसा सोचा नहीं था कि हमें आरती का लाभ मिल जाएगा। हम तो 6 बजे निकले, 6 बजे के बाद अंदर एंटर हो गए। बाद में धूप आरती शुरू हो गई, तो बाबा की धूप आरती का भी लाभ मिल गया। और साथ रहने अंदर मंदिर के अंदर 9 बज गया। 9 बजने के बाद सेज आरती की शुरुआत होती है, तैयारियां होती है। तो मैंने सोचा दोनों आरती का लाभ मिलना था। बाबा ने जो ऐसा सोचा नहीं था कि 2 आरती मिल जाती, लेकिन कल ऐसा हुआ कि दोनों आरती, धूप आरती और शाम को, रात को होने वाली 10 बजे के बाद होने वाली सेज आरती, दोनों आरती का लाभ मिल गया। वो अच्छे अनुभव मिला कल। और आज सुबह की बात करूं तो सुबह के दर्शन के लिए निकले तो द्वारका माई का दर्शन बाकी था। तो द्वारका माई में जब बैठे तो बाबा ने मध्याह्न आरती का भी लाभ दे दिया। तो तीनों आरती का लाभ मिल गया। एक आरती का लाभ बाकी है, काकड़ आरती का, जो कल तक रुकने वाले हैं। वो भी बाबा की कृपा से मिल जाए, ऐसे बाबा को प्रार्थना करते हैं कि तो चारों आरती का लाभ भी मिल जाए। और ये ऐसी अनुभूति हुई है यात्रा के दरमियान और आने के बाद भी। सभी साईं भक्तों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, क्यों कि शिरडी क्यों आना चाहिए, बाबा के दर्शन के लिए क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। पैदल ही आना ऐसा नहीं, कभी भी आ सकते हो आप। पैदल आओ, गाड़ी से आओ, कैसे भी आओ। 1 साल में आप बाबा का दर्शन के लिए कभी भी आ सकते हो। जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, गुरु पूर्णिमा हो, चाहे दशहरा हो। दशहरा के दिन तो बाबा ने महासमाधि ली थी, उसी दिन भी दर्शन करने के लिए आओ, वो भी बड़ा दिन है बाबा के लिए। और उस दिन नहीं आ सको तो सालाना कोई भी दिन आ सकते हो बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि बाबा तो बाबा है, बाबा के लिए कोई शब्द नहीं है। आप खुद अनुभव कर सकोगे। सभी साईं भक्तों को मैं बोलूं तो आप एक बार शिरडी आके अनुभूति करो कि बाबा के दरबार में आने के बाद आपको क्या अनुभूति होती है।
यही मैं बस आपको, आप सभी को संदेश देना चाहता हूँ। चलो साईं की ओर के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से आपका भी कोई अनुभव हो, अनुभूति हो बाबा के लिए, तो ये चैनल को आप कांटेक्ट कर सकते हो और शिरडी आके आपका भी अनुभव बता सकते हो और बाबा के लिए आप कुछ ना कुछ अनुभूति और अनुभव कह सकते हो। कोई भी चमत्कार हुआ हो आपके जीवन में वो भी कह सकते हो और बाबा के लिए आप सभी साईं भक्तों को जोड़ सकते हो। ओम साई राम।